नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास आपका व्यास वाणी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन के रंग अजीब होते हैं। हम जीवन में कभी इतने निराश, हताश और दुखी हो जाते हैं, इतने गम और तन्हाइयों के सागर में डूब जाते हैं, दुखों के भंवर जाल से बाहर नहीं आ पाते हैं। पूरी कोशिश, पूरा जोर लगाते हैं बाहर निकलने के लिए, तब कोई भी सहारा नहीं मिलता। हम बार बार यही सोचते हैं, हमने क्या गलत किया, ऐसा क्या किया जिसकी ये सजा हमें मिल रही है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों, कहते हैं ना, जब बाहर के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब हमें भीतर की यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। अपने अंतर्मन में उतर जाना चाहिए। उस सर्वशक्तिमान को दिल से पुकारो, दिल की गहराई से आवाज लगाओ, एकाकार भाव से उस ईश्वर में सच्चे मन से डूब जाओ। वह सुनता है, वह जरूर सुनेगा और वह तुम्हें सुन रहा है। पूर्ण समर्पण से उसमें उतर जाओ, आत्मा को परमात्मा से मिलने दो। इस स्थिति का नाम ही है प्रार्थना, प्रेयर। क्रिया प्रतिक्रिया सृष्टि का एक नियम है। विचारों और भावों का जो कंपन होता है, ये यूनिवर्स, वह कंपन उस परमात्मा तक अवश्य पहुंचता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी निराशा, नकारात्मकता, परेशानियां, हताशा सब बाहर निकाल फेंक देते हैं। हृदय की आकुल पुकार और सच्ची प्रार्थना वह ईश्वर अवश्य सुनता है। इसलिए प्रतिदिन सबके कल्याण हेतु प्रार्थना अवश्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का भाव हृदय में भरकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ आगे वीडियो में दिए गए ध्यान के तरीके और अफर्मेशन को अवश्य करें। हमारे लिए कुछ मांगने से पहले ईश्वर ने जो हमें पहले से ही दिया है उसका आभार प्रकट करें। उस सर्वशक्तिमान का आभार ही सच्ची प्रार्थना है। दोस्तों, अगर आप चिंता करते हैं तो तात्पर्य आप प्रार्थना नहीं करते हैं, और अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो फिर चिंता क्यों, किसके लिए कर रहे हो। जो हृदय प्रार्थना में नहीं उतरता उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है, और जिसे विश्वास नहीं होता वो प्रसन्न नहीं होता है, और जो प्रसन्न नहीं होता वह ईश्वर की कृपा से दूर होता है। तो दोस्तों, आज हम अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। चाहे तो आप अपनी आंखें खुली रख सकते हैं या बंद, जैसा आपको सुविधाजनक हो। आराम से बैठ जाए या लेट जाए, पर दोस्तों, इसको सुनने से पहले ईयरफोन का प्रयोग अवश्य करें। एक गहरी सांस ले, थोड़ी देर रोके, छोड़ दे। एक बार और गहरी सांस ले, थोड़ी देर रोके, छोड़ दे। शरीर और माइंड को ढीला छोड़ दें। विचार करें, आपका शरीर धीरे धीरे प्रत्येक गहरी श्वास के साथ रिलैक्स हो रहा है। प्रत्येक आने वाली श्वास के साथ नई ऊर्जा, नई आशा, नई उम्मीद शरीर में फैल रही है, और बाहर जाती हुई श्वास अपने साथ निराशा, नकारात्मकता को बाहर ले जा रही है। गहरी सांस रोके, छोड़ें, और ये विचार करते जाएं कि आप ऊर्जावान हो रहे हैं, आशावादी हो रहे हैं। प्रत्येक क्षण जो आप भूतकाल पर पछतावा कर रहे हैं उसे ईश्वर पर छोड़िए। प्रत्येक क्षण जो आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं उसे ईश्वर पर छोड़िए। इनसे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए।
वर्तमान पर ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप में केंद्रित हो जाइए, वर्तमान में केंद्रित हो जाइए और महसूस करें उस शक्तिमान का आभा मंडल मेरे चारों ओर बिखरा है जिसमें मैं सुरक्षित हूँ। हे ईश्वर, आपका आभार कि मुझे इस प्यारे से दिन को महसूस करने की शक्ति प्रदान की। हे ईश्वर, धन्यवाद मुझे इस सुनहरे समय का साक्षी बनाने के लिए। हे ईश्वर, आपका आभार कि मैं विवेकशील हूँ, समझदार हूँ, जागरूक हूँ। आभार आपका कि आपने मुझे अपने आप को भूलने नहीं दिया और न ईश्वर को भूलने दिया। धन्यवाद ईश्वर, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए आभार और मेरे जीवन में आनंद और हर्ष की बरसात करने के लिए आभार। मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भी आभार। आभार कि आपने मेरे सारे बुरे कर्मों को भुला दिया। आभार कि मैं हृदय में आपको बसा पाया। आभार कि हृदय में मैं आपको बसा पाया। आभार आपने मुझे सब प्रकार से समर्थ बनाया जिससे मैं निरंतर ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। आभार ईश्वर कि मैं अपनी भावनाएं संतुलित कर पा रहा हूँ और दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर पा रहा हूँ। आभार मेरी प्रत्येक श्वास के लिए। प्रत्येक श्वास से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे ईश्वर, आभार कि मुझे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आपकी कृपा से मेरा परिवार स्वस्थ है, जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। आभार, इतना अच्छा जीवन साथी दिया, इतने अच्छे दोस्त दिए और इतना अच्छा परिवार दिया। आभार मुझे जीवन में नए लक्ष्य देने के लिए जिन्हें मैं निरंतर पूरा करता जा रहा हूँ। आभार कि मेरा इतना प्यारा जीवन आपका एक उपहार है। मेरे जीवन में इतनी प्रतिभा को नवाजने के लिए, इतनी योग्यता देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, भूतकाल से मुक्त करने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। आभार ईश्वर कि मैं अपने सब काम को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करता हूँ और जो भी कार्य करता हूँ उसमें आनंद महसूस करता हूँ। मैं बहुत आशावादी हूँ और मेरा भविष्य बेहतर बेहतर और बेहतर हो रहा है। आभार ईश्वर, तुम मुझे नई नई उपलब्धियां दे रहे हो, मुझे कैरियर के। आभार ईश्वर, मैं अपने करियर की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। मेरे भी काम करने का जज्बा है, मैं अनंत उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा हूँ। आभार ईश्वर कि मेरे आसपास जो दोस्त हैं वो सब पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं और सदा मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आभार ईश्वर, मेरे जीवन में आने वाली हर उपलब्धि को मैं पहचान लेता हूँ, जीवन के हर पल का उपयोग करता हूँ और प्रतिदिन मेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। आभार ईश्वर कि मैं जिधर देखता हूँ वहाँ हर तरफ खुशहाली, समृद्धि और प्रसिद्धि मुझे मिलती जा रही है। आभार ईश्वर, मेरे कार्य में जब भी चुनौती आती है, जब भी संकट आते हैं, जब भी परेशानियां आती है, ईश्वर आप वहाँ मौजूद होते हैं और मेरी सारी परेशानियां, चुनौतियों को समाप्त कर देते हो। आभार मेरी योग्यता परखने के लिए
आभार ईश्वर, मुझे योग्य बनाने के लिए। मैं अपने लक्ष्य पर फोकस करता हूँ, नए विचारों और नई प्रेरणा को निरंतर लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूँ। आभार ईश्वर कि मेरा शरीर और मन शांत हो रहा है। मैं आपका ही अंश हूँ जो आप इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। मेरे सब तरफ आपका प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है और ये प्रकृति, ये यूनिवर्स मुझे निरंतर पोषित करती जा रही है, आगे बढ़ाती जा रही है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, सुरक्षित हूँ। भीतर जाने वाली प्रत्येक श्वास मेरे मन में और प्राण में ऊर्जा बढ़ती जा रही है, संचार करती जा रही है और बाहर निकलने वाली प्रत्येक श्वास मेरी बुराइयां, मेरी बीमारियां, मेरी नेगेटिविटी सबको बाहर फेंकती जा रही है। आभार ईश्वर, मेरे जीवन में सब तरफ से सब प्रकार से धन ऐश्वर्य आता जा रहा है। आभार कि मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया। आभार कि मेरी थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मुझे सब प्रकार से सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए, जीवन की आपदाओं को समाप्त करने के लिए, मेरे भूतकाल को समाप्त करने के लिए और मेरा भविष्य बेहतर बनाने के लिए। हे ईश्वर धन्यवाद, आभार आपका। मैं प्रतिदिन आपके पास रहूं, आपकी शरण में रहूं, आप मेरे पे कृपा बनाए रखें। आभार, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स मुझे निरंतर निरंतर ब्लेसिंग दे रही है, दुआ दे रही है। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जीवन में और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आभार ईश्वर, आभार आभार आभार। इस प्रकार ईश्वर को आभार देते रहें। और आप सबका भी आभार कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, सुना। उस ईश्वर का भी आभार, आपका भी आभार। इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाएं और अगले कुछ मिनट तक अपने मन की मस्ती में आंखें बंद कर इस प्रकृति को आनंदित महसूस करते हुए उस ईश्वर को हृदय से आभार प्रकट करते जाएं। प्रतिदिन सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपका मन विचलित हो, इसे वापस सुने, सुनते सुनते ध्यान में उतर जाए, उस परमात्मा के साथ मिल जाए। हर जगह ईश्वर मौजूद है, अपने अंदर मौजूद है, उसको महसूस करते जाए। आभार, थैंक